अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मौला के नात आप सबको खैर खैरियत से रखे। हुब्बे-ज़ारा एवरीवर्क चैनल पर खुश आमदीद। आज मैं बना रही हूँ दाल चावल। तो दाल और चावल मैंने बनाए हैं, वाइट चावल। तो दाल मेरी पक के तैयार हो गई है, चावलों को मैंने दम लगवाया। अभी थोड़ी देर में जैसे ही ये तैयार होते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से दाल जो है वो मेरी रेडी है। तो बस चावलों में 2 या 3 मिनट का टाइम है। साथ में मेरा सलाद भी रेडी है। तो सलाद भी रेडी है और अभी ये प्लेट खाली है, इसमें मैं चावल डालूँगी। उम्मीद है कि मेरी रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। मैंने दाल, मूंगी और मसूर इनको मैंने मिक्स कर पकाया है। तो मैंने कैसे पकाया, पानी उबलते में मैंने दाल को पहले साफ़ किया, अच्छी तरह धोया, स्ट्रेनर की है। फिर उबलते हुए पानी में मैंने दाल को डाल दिया है। साथ में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और टमाटर के छोटे छोटे क्यूब्स काट के मैंने डाल दिए हैं। तो इसके अंदर मैंने लाल चिली और जो है नमक, इनको भी मैंने डाल दिया है साथ ही। तो इनको मैंने ढक के पकने दिया है। ये तकरीबन आधा घंटा इसी तरह पकती रही है हल्की आंच पे। तो आधे घंटे के बाद जब मैंने देखा है तो ये बिल्कुल ही मेल्ट हो चुकी थी। ये मक्खन मलाई की तरह दाल बन गई है, ये आप देख सकते हैं। इसमें कोई जो है ना वो किसी किस्म की गिल्टी नहीं है, कोई किसी किस्म का इसके अंदर जो है वो जैसे कि कहते हैं दाल खड़ी खड़ी रह गई है, बीच में दाने रह गए, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सॉफ्ट है, नरम है। तो मैंने इसको जैसे ही ये गल गई है, मैंने इसको अदरक लहसुन का दोबारा से मैंने इसको तड़का लगाया है घी के अंदर। तो माशाल्लाह से अब ये बन के रेडी हो गई है। ये थी दाल की रेसिपी। तो चावल जो हैं वो बहुत ही अच्छी किस्म के आप चावल लें, पुराने चावल लें, फिर उनको अच्छी तरह साफ़ करके तकरीबन आधा घंटा पकाने से पहले उनको भिगो दें। तो चावल उबालने के लिए आप जब पानी उबालने के लिए रखते हैं तो उसके अंदर आप चावलों के हिसाब से 2 या 3 स्पून नमक भी डाल दें और घी भी डाल दें, क्योंकि ऐसा करने से चावल एक दूसरे के साथ चमटते नहीं हैं। अगर मुमकिन हो तो आपके पास दही हो तो आप 2 स्पून दही भी डाल दें, तो हर दाना अलग अलग आपको नज़र आएगा। तो ये उबलते हुए चावलों की रेसिपी है। वैसे भी चावलों में दही डालते हैं, नमक भी डालते हैं, लेकिन ये मैं उबले हुए चावलों की रेसिपी आपको बता रही हूँ। उसके बाद जब पानी उबल जाए, अच्छी तरह पानी में उबाल आ जाए तो फिर आप इसके अंदर चावल डालिएगा। तो जैसे ही चावलों में एक कनी रह जाए आप इनको उतार के तो फिर दूसरे नीचे तवा रख के, सिलेंडर पे तो तवा रखा जाता है तो दम दिया जाता है। जो लोग देहातों में चावल बनाते हैं वो लकड़ी यूज़ करते हैं, तो वो कोयला निकाल के उसको ऊपर डाल के दम देते हैं। तो ये अलग अलग तरीके हैं दम देने के। लेकिन आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो, सिलेंडर है तो आप नीचे तवा रख दें। ये देखिए मेरे चावलों को मैंने दम पे रखा हुआ है, नीचे मैंने तवा रखा हुआ है, तो ऊपर मैंने तेज कर रखा है। इससे ये चावल लगेंगे नहीं, नीचे से जलेंगे नहीं, इनकी स्मेल जो है वो नहीं बदलेगी। ये बिल्कुल वैसे ही बनेंगे जैसे कि आप चाहते हैं। तो अभी मैं 5 मिनट में आपको दिखाती हूँ कि चावल जो हैं वो मेरे दम पे आ चुके हैं। मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, मेरे भी ये नाश्ते का टाइम है, मैं भी नाश्ता करने लगी हूँ। उम्मीद है मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आई होंगी और दाल चावलों की। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ये आप सबकी तरफ से प्यार है। उम्मीद है आप इस प्यार को बरकरार रखेंगे। तो देखते हैं हम अपने चावलों को कि चावल जो है ये कहाँ तक पहुँचे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि चावल भी अब दम पे आ चुके हैं, क्योंकि मैंने इनको दम लगाया है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए मैंने इनको दम लगाया क्योंकि मैंने इनको थोड़ा सा नरम बॉईल किया है ताकि ये जल्दी हो जाए।
तो मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है, आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह करे आज बारिश हो, मौसम ठंडा हो जाए, सब लोग एंजॉय करें। गर्मी ने सबका बुरा हाल कर रखा है। तो ये देखो चावल जो हैं वो दम पे आ गए हैं। देखिए माशाल्लाह से एक एक दाना अलग अलग बना है, ये देखिए। तो अभी मैं आपको प्लेट में डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से हर चीज़ रेडी है। सलाद भी रेडी है, चावल भी रेडी है और दाल भी रेडी है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। बेज़ारा एवरीवर्क चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। या आपका प्यार है, उम्मीद है आप इस प्यार को बरकरार रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।